हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो कपकेक्स। वेलकम करती हूँ आप लोगों के अपने चैनल द मिस्टिक रे पर। तो मैं अभी जस्ट मेडिटेशन करके हटी हूँ इस रीडिंग के लिए एंड आई फील सो गुड। लाइक मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही। और मैं शफलिंग कर रही थी ड्यूरिंग द क्लेंजिंग ऑफ माई कार्ड्स और बार बार what I was hearing was wish fulfillment, marriage, commitment, proposal और offer. And at the bottom of the deck again and again बार बार मुझे जो दिखाई दे रहा था वो है ये कार्ड। लाइक लिटरली आई वॉज सो अमेज्ड एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो आज की जो रीडिंग होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस होगी हमेशा की तरह। आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, भगवान का नाम लें, आप जिसको भी मानते हैं, अपने इष्ट को, देव को, देवी को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, अपने यूनिवर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को, जिनको भी मानते हो आप उनका नाम लो, ताकि हम लोग ये रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कर सके। बिकॉज अब तक मुझे जो वाइब्स आई आई वॉज लाइक सो अमेज्ड विद द वाइब्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके क्रश के बारे में हो सकती है, आपके किसी फ्रेंड के बारे में हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड के बारे में हो सकती है, गर्लफ्रेंड, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। आप किसी के लिए भी देख सकते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, या फिर इन जनरल भी अगर कोई सिंगल भी है, कोई किसी को कमिटमेंट नहीं मिली है तो वो ये रीडिंग जो है ये उनके लिए भी होगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि रीडिंग कहाँ तक जाती है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट टुडे। माँ काली, माँ दुर्गा, काइंडली मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में और जो मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं, मतलब कि जो कमिटेड नहीं है अभी, उनके बारे में कुछ कार्ड्स दें, मुझे इन्फॉर्मेशन दें कि मुझे मैसेजेस क्या आ रहे हैं मेरे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। मुझे बार बार कमिटमेंट, प्रपोजल, ऑफ़र, मैरिज बार बार सुनाई दे रहा है। चलो देखते हैं। एंड इट विल बी लाइक सो अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो चलो करते हैं। पॉजिटिव रहना आप लोग भी। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आप लोग मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने गॉड गॉडेस जिनको भी आप मानते हो उनको कमेंट्स में थैंक यू कर सकते हो। तो देखते हैं, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी पूरा हो सकता है। येस डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ आ रहा है। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू पीपल। तो कोई सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। और एक नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो और अगर आप लोग इन कमिटमेंट हो या किसी का वेट कर रहे हो तो उनकी तरफ से सडन कम्युनिकेशन हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से कि आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हो सकता है, मे बी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो या फिर कुछ इस तरह का अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल के टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत ह्यूज चेंजेस आएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलो नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअली रीडिंग करते हुए, क्योंकि मुझे एनर्जी ही इतनी अच्छी पिकअप हो रही है। ओके डिवाइन, माँ काली, माँ दुर्गा, प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं वो बताएं। ओके, ये रीडिंग 18+ भी हो सकती है, सो अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो स्किप कर सकते हैं। बिकॉज़ जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे या जिन मैसेजेस के लिए मैं बनी हूँ किसी को कम्युनिकेट करने के लिए, उनको मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी वी कांट डू सच थिंग्स लाइक टू स्किप मैसेजेस एंड ऑल, बिकॉज हम लोग एक मीडियम होते हैं मैसेजेस देने के लिए। तो जिनको नहीं पसंद आता वो मत देखें। वैसे तो मैं डाल देती हूँ वीडियो के बाहर कि ये 18+ होगी कि नहीं, बट चलो देखते हैं। ओके, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे माइंड में बार बार। पैरेट ग्रीन कलर हो सकता है, एमरल्ड ग्रीन हो सकता है, दैट इज़ डार्क ग्रीन। ओके, सो एक कार्ड आया है, येस आई टोल्ड यू, सेलिब्रेशंस, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन हो सकता है, बर्थडे पार्टी वगैरह एंड ऑल। एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। ओके, देयर आर टू मेनी, आई वोंट टेक इट, सो सॉरी। थोड़ी स्पेस आई थिंक मेरे लिए कम है, सो शायद इस वजह से मैं शफलिंग ईजिली नहीं कर पा रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये मैसेज आ रहा है अभी कि आई थिंक अभी इतने कार्ड्स इनफ हैं। देखते हैं। सो हेयर वाज वन कार्ड। ओ माय गॉड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी को अनएक्सपेक्टेडली उनके जो फाइनेंसेस हैं उसके बीच में कुछ हो सकता है, लाइक इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई प्रपोजल के प्रमोशन हो सकता है। एंड सम ऑफ यू, मोस्ट स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि कुछ जो गर्ल्स हैं जो कि अपनी मैरिज का वेट कर रही हैं, उनको बहुत जल्दी मैरिज के लिए सम प्रपोजल आ जाएगा। और वो भी एक मे बी अरेंज मैरिज मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, या लव भी हो सकती है फॉर सम। बट आप लोगों को जैसे मुझे ना वो मैसेज आ रहा है जैसे वो शगुन के लिफाफे नहीं मिलते या कोई शगुन का सामान मिलता है जैसे मैरिज के टाइम पर, तो वो मुझे चैनल हो रहा है इस कार्ड के थ्रू। मैं स्टैमर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैसेजेस चैनल करते टाइम मुझे अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना पड़ता है, नहीं तो मैसेज स्किप हो जाते हैं माइंड से। सो पता नहीं किस किस तक ये मैसेजेस पहुँचने हैं, इसलिए मैं इनको बहुत ध्यान से बोल रही हूँ। तो किसी को मैरिज का ऑफ़र मिल सकता है, या मैंने ग्रीन कलर बोला था, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर एक तरह से एमरल्ड ग्रीन कलर ही है, फोकस नहीं कर रहा कैमरा। ओके, तो ग्रीन कलर मैंने आपको बोला था। मुझे महादेव सुन रहा है बार बार, महादेव। अगर कोई शिव जी को बहुत ज़्यादा मानता है तो हो सकता है कि आप लोग उनके व्रत रख रहे हो। अभी सावन भी आने वाला है, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, बट अभी जैसे रीडिंग के टाइम पे मुझे ये फील हो रहा है कि सावन आने वाला है। उसमें भी गर्ल्स जो रेड एंड ग्रीन बैंगल्स पहनती है, सम ऑफ देम फास्ट करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई बॉयज़ है तो उनके लिए गर्ल्स कुछ फास्ट रखती हो या कुछ ऐसा। और अगर गर्ल्स हो आप तो फिर आप लोग फास्ट रखोगे, या फिर आपको आपके रखे हुए जो व्रत हैं उनका फल इस साल मिल जाएगा। मुझे ये सुनाई दे रहा है बार बार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आई एम सो मच इन गूज़बम्स राइट नाउ। पता नहीं मेरी आवाज़, मतलब मेरी आवाज़ रोने वाली भी हो रही है। मैं इस तरह मैसेज चैनल कर रही हूँ आज फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक लिटरली किसी के लिए बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज मैं निकाल रही हूँ आज। ओके, द 9 ऑफ कप्स। यस, तो हो सकता है कि आप लोगों की जिससे शादी होनी है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। और ऐसा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो मैनिफेस्टेशंस वगैरह करते हो, या कुछ लोगों ने अगर पास्ट में की भी होंगी, तो जिन्होंने भी अपनी मैनिफेस्टेशंस जो है पास्ट में की हैं, अब यूनिवर्स जो है ना उसको पता है कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है। सो यूनिवर्स ने जो जो मैनिफेस्ट आपने किया, अब आपके जो कप्स हैं ना वो सब फिल कर दिए हैं उसने। वो अब आपकी जो विश फुलफिलमेंट की जो एनर्जी है ना वो कंप्लीशन में आने वाली है। अब आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए, इज़ वॉट आई एम सेंसिंग राइट नाउ। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल मैसेज, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। आई मीन लाइक आई एम अमेज्ड। इतनी अच्छी एनर्जी मैंने आज तक शायद अभी तक तो नहीं चैनल की, मतलब कि ये एक यूनिक तरह की रीडिंग है मेरे लिए, बिकॉज आई हैव नेवर फेल्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ बड़ा ह्यूज चेंज किसी की ज़िंदगी में कुछ बहुत सडनली हो जाएगा, इज़ वॉट आई एम हेयरिंग अगेन एंड अगेन। सेलिब्रेशंस विद द 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, मैरिज, प्रपोजल, आपकी मैनिफेस्टेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं भगवान। ओके, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए अपनी लाइफ में, आपकी विक्ट्री होगी। अगर अभी तक आपकी लाइफ में कुछ भी उथल पुथल चल रही थी, अगर अभी तक आपकी लाइफ में कुछ भी लाइक इस तरह का चल रहा था कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत टर्मोइल्स में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तंग थी अब तक, तो मुझे ऐसा लगता है, या तंग थी या था, सॉरी अब तक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री। अब आपने हर चीज़ को लेट गो कर दिया है, आपने हर चीज़ से डिटैचमेंट ले ली है, इसीलिए अब आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को हासिल करोगे। आपकी मैनिफेस्टेशंस की बात कर रही थी मैं, और हेयर इज़ द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। ओके, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द मेंटल टर्मोइल्स एंड हेयर इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो येस, आप लोगों की बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से, अगर आपको कार्ड्स नहीं भी दिख रहे सॉरी,
अगर आपको कार्ड्स नहीं भी दिख रहे तो टेंशन मत लेना, बिकॉज मैं आपको साथ साथ आपके जो मैसेजेस हैं वो चैनल करके बताती रहूँगी। ओके, सो दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बोल रही थी आपके मेंटल टर्मोइल्स के बारे में। येस ऑफ कोर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अब तक किसी मेंटल टर्मोइल से या फिर किसी स्टैगनेंट एनर्जी से डील कर रहे थे। अब आप लोग गिव अप कर चुके हो बेसिकली हर उस चीज़ से जो कि आपको बॉदर कर रही थी इन द पास्ट। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग अब तक दुखी थे, तंग थे, अकेले बिल्कुल लाइक दुनिया से बिल्कुल अलग हो के यहाँ अकेले पड़े हो या पड़ी हो वटेवर, तो अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। बिकॉज आपने हर चीज़ से डिटैचमेंट ले ली। आप जितने टाइम इसमें अलोन टाइम रहे हो, आप जितने स्टक एनर्जी में रहे हो, उससे आपने अपने लिए सबसे बड़ी पावर क्रिएट कर ली है। दैट इज़ द पावर ऑफ डिटैचमेंट इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग अगेन एंड अगेन। एंड this celebration mood, you are going to celebrate your life, you are going to be in a joyous mood, you are going to have the biggest changes in your life till now. Okay, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, पहले जब आप किसी दुविधा में थे, किसी प्रॉब्लम में थे, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ के रखना चाहते थे। अगर मुझे यहाँ ऐसा भी फील हो रहा है कि ये किसी पर्सन के लिए है जो कि किसी को अपना क्रश मानता है या किसी को अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, किसी से कमिटमेंट चाहता था, तो वो इस इंसान को इस तरह होल्ड करके रखा था आपने कि नहीं मैं इसके पीछे भागूंगा या भागूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा या मिल जाएगी। बट अब आप लोगों ने उस चीज़ को लेट गो कर दिया, बिकॉज द पर्सन जिससे आप उम्मीद कर रहे थे कि वो मुझे कमिटमेंट देगा या देगी, उसने आपको गोस्ट कर दिया सडनली। आपसे बात की, बहुत खूब बातें हुई आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है, बट अब सडनली उसने बैक ऑफ कर लिया एंड आप बहुत अकेले रहे हो, रोए हो, अपनी तंग एनर्जीज़ में रहे हो। एंड उसके बाद आप लोग उसके पीछे भागने की आपने कोशिश भी की होगी कि नहीं मैं मैसेज करूँगा या करूँगी तो मुझे रिप्लाई मिलेगा, मुझे उससे वैलिडेशन मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने उस चीज़ों को भी लेट गो कर दिया है, बिकॉज आप समझ चुके हो कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। आपने मैनिफेस्टेशंस किसी और तरीके से करनी स्टार्ट कर दी। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप उस पर्सन को चेज़ कर रहे थे और वो आपसे रिपेल कर रहा था या कर रही थी, तो अब वो आपको चेज़ करना स्टार्ट कर देंगे सडनली। अब आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे बेसिकली, अगर आप लोग सिंगल हो या अगर आप किसी से अपनी कमिटमेंट चाहते थे बट उसने आपको नहीं दी एंड इंस्टेड आपको धोखा दे दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उससे कमिटमेंट मिल जाएगी। बट टू बी ऑनेस्ट, आप खुद देखो कि अगर आपको कोई एक बार धोखा दे दे तो क्या आपको दूसरी बार भी उसी पर्सन की तरफ जाना चाहिए? ये डिसीजन आपका अपना होगा। बिकॉज़ अगर तो आपकी इच्छा होगी, आपको लगेगा कि दैट इज़ वर्थ इट, तो आप चले जाना। बट अदरवाइज़ आई वुड से अ नो टू दिस, अगर आपको वो पर्सन कमिटमेंट दे भी देता है। एंड फॉर सम, देखो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे वीडियो के थ्रू, बिकॉज ये सिर्फ एक पर्सन की एनर्जी पे नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स दे देती हूँ, आप वहाँ से मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है और बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप सिर्फ वो ही पिकअप करना। आपको ज़्यादा मैसेजेस पिकअप करने की ज़रूरत नहीं है, सारे आपके लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि जिन लोगों को अपनी मैरिज के लिए वेटिंग थी या आपकी शादी नहीं हो रही थी, आप बहुत परेशान थे या फिर आप किसी से तंग होकर कमिटमेंट चाहते थे किसी और से, अपनी लाइफ में अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते थे, तो वो भी अब कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज़ यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है और यूनिवर्स आपको ये अश्योरेंस दे रहा है कि यू डोंट हैव टू वरी नाउ, योर मैनिफेस्टेशंस आर ऑन योर वे। एंड आपने जितना मांगा उससे कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो है यूनिवर्स के पास है। रेड रोजेज़ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखेंगे और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
मुझे यहाँ से महादेव की एनर्जी बहुत पिकअप हो रही है, श्री कृष्ण की एनर्जी बहुत पिकअप हो रही है आज एनर्जी में से। हो सकता है आप लोग उनके डिवोटीज़ हो, या आपको उनकी पूजा करना पसंद हो, या फिर उन्होंने वैसे ही आपके किसी अच्छे कर्मों के जो फल हैं आपको दे दिए हों। ठीक है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ व्हाट आई वांट टू से, ब्यूटीफुल। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत है इस चीज़ में। मैं कुछ और कार्ड शफल करके देख लेती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है एक दो कार्ड्स, अगर आपको, वैसे तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हमें और कार्ड्स की ज़रूरत है, बट या ओ माय गॉड, लिटरली द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स केम अप, अपने आप आए हैं ये कार्ड्स। ठीक है, मैंने शफल यहाँ इसलिए नहीं की बिकॉज यहाँ कार्ड बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी मैरिज। ओ माय गॉड, लिटरली जब महादेव की शादी अगर आप लोगों ने कभी टीवी पे किसी शो पे देखी हो, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, क्या बोलूँ मैं। योर मैरिज विल बी सो ब्यूटिफुल, सो डिवाइन, अगर वो होने वाली है बहुत जल्द। इट इज़ कमिंग सो फास्ट कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्लिंक ऑफ एन आई में जैसे एक ऑफर आ जाता है ना रातों रात। मतलब देखो, आप बेचारा हॉर्स भी देख रहे हो, माय गॉड इसको इतनी क्या जल्दी पड़ी है स्पीड, इतनी क्या। बट द यूनिवर्स इज ट्रांसेंडिंग समथिंग न्यू इन योर फेवर। Oh my God, this is so beautiful energy. May God bless you all. तो मुझे नहीं लग रहा कि आज की इस ब्यूटीफुल एनर्जी में मुझे और कार्ड्स डालने की ज़रूरत है, कोई और पिकअप करने की ज़रूरत है, कुछ भी। मतलब मैं इतनी कामली आज ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब आई फील सो हैप्पी, आई फील सो हैप्पी फॉर माई व्यूअर्स जिनको भी ये मैसेजेस मिलने वाले हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। माँ काली और माँ दुर्गा, महादेव आपकी रक्षा करें, आपको ब्लेस करें। सो ओके गाइज, दिस वॉज टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।